बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का एक्सरसाइज नंबर 4.2 करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है वो हम करेंगे। ये कौन सी क्लास की है? क्वेश्चन है मेरे पास x³ माइनस 125। ठीक है, 125। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास है मैथ्स फेडरल क्लास 9 की बुक है मेरे पास से ही, क्लास 9 की फेडरल की बुक है। तो जो गिवन क्वेश्चन है उसको मैंने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरे पास x³ माइनस 125 है। तो अब मैं इसको फैक्टराइज करूँगी तो कैसे करूँगी, देखें। सबसे पहले मैं इसको लिखूँगी x³ माइनस 125 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 5 का क्यूब ले लूँगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब जो है वो क्या है, ये एक फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है, a³ माइनस b³ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, किसके इक्वल होता है, इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो इसमें मेरे पास a की वैल्यू क्या है, ये जो x है वो मेरे पास a हो जाएगा और 5 मेरे पास b हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने x का क्यूब ले लिया, माइनस b मेरे पास 5 है तो मैंने 5 का क्यूब ले लिया। सही, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से होगा, इक्वल टू a माइनस बी, इसको हम इसमें इस पूरे में इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इस पूरे फॉर्मूले में हम इसको ओपन करेंगे। सही, तो ये किस तरीके से होगा, ये अब हो जाएगा मेरे पास a मेरे पास क्या है x, तो x माइनस b मेरे पास क्या है 5। ठीक है, x माइनस 5 हो जाएगा इनटू a मेरे पास क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स a है मेरे पास x, तो x का हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, माइनस a मेरे पास क्या है x और b मेरे पास क्या है 5। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 5x। सही, प्लस b मेरे पास क्या है 5 है, तो 5 का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो 5 का स्क्वायर में ले लूँगी। तो स्टूडेंट्स 5 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, 5 का स्क्वायर मेरे पास होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो 5 से कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, यहाँ पे मैं लिख दूँगी 25। ठीक है, तो ये जब दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में होती हैं तो इन दोनों ब्रैकेट्स को हम, जो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दोनों एक्सप्रेशंस मेरे पास आ गई हैं, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, ये दोनों क्या हैं, प्रोडक्ट हैं। जब भी दो ब्रैकेट्स आपस में प्रोडक्ट में होती हैं तो उसको हम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था x³ माइनस 125, तो ये इसके क्या हो गए, ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास क्या है, माइनस ए बी है। ठीक है, तो माइनस ए बी का जो है 5 इंटू एक्स है। ठीक है, 5 इंटू एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या जगह, इस फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस आएगा, जब यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो 5x के साथ भी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे प्लस लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये मेरे पास क्या है, आंसर है। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे कर लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में यहीं पे सोल्व कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये किस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 8x³ प्लस क्या है मेरे पास, 8x³ प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 8x³ प्लस 1। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, 8x³ प्लस 1। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिखती हूँ 8x³ प्लस 1। ठीक है, तो अब देखें इसको मैं कैसे फैक्टराइज करूँगी स्टूडेंट्स, से यही वाला फॉर्मूला होगा, बस इसमें यहाँ पे प्लस आ गया तो यहाँ पे प्लस हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूँगी 2x, इसका मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे इसका मैं क्यूब लिख दूँगी। ठीक है, प्लस
1 सही। तो स्टूडेंट्स इस 1 का हम क्या ले लेंगे, 1 का भी क्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी, कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास, a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये अलजेब्रिक ये वाला फॉर्मूला मेरे पास यूज़ हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस फॉर्मूले से मैं आपको जो है वो उसको सॉल्व कराऊंगी, सही। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए मेरे पास क्या है इसमें स्टूडेंट्स, जो मेरे पास 2x की वैल्यू है उसको मैं a लिखूंगी, ठीक है। तो 2x का स्क्वायर ले लूँगी मैं यहाँ पे, ठीक है, इस फॉर्म। अच्छा इससे पहले एक और यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a प्लस b, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी, सबसे पहले मैं लिखूंगी a प्लस बी। a मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, a मेरे पास क्या है 2x, ठीक है, प्लस b मेरे पास क्या है 1, ठीक है, 1 लिख दूंगी, सही, इंटू अब मेरे पास a क्या है यहाँ पर 2x, ठीक है। तो 2x का मैं क्या कर दूंगी यहाँ पर स्क्वायर लिख दूंगी, ठीक है, माइनस अब मेरे पास a क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, a है मेरे पास 2x इंटू बी मेरे पास क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 प्लस b मेरे पास क्या हो जाएगा 1, तो 1 का हम क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको अब मैं लिखूंगी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही करने होंगे, ठीक है। क्योंकि किस तरीके से यहाँ मैं बता देती हूँ कि 1 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 के, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 किसके इक्वल होता है, 1 के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखें ये जो दोनों इस 8x क्यूब प्लस 1 का ये जो मैंने पूरा सॉल्यूशन किया, सॉल्व किया है, सॉल्व करके इसको मैंने फैक्टर्स की फॉर्म में किस तरीके से लाया, ये मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। दो एक्सप्रेशन जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दोनों एक्सप्रेशन से दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं। तो जब दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया ब्रैकेट का, तो इसी प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये दोनों की क्या होगी, फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है। और अब ये मेरे पास क्या है इसका, ये मेरे पास इसका आंसर है, ठीक है। जो बुक के पीछे आंसर दिया है मैं उसके साथ इसको मैच कर लेती हूँ एक दफ़ा। तो तो स्टूडेंट्स बुक के पीछे मेरे पास जो आंसर है वो क्या आ रहे हैं मेरे पास सेम यही आंसर है, 2x प्लस 1 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। जो मैंने सॉल्व किया है वो भी मेरे पास यही आंसर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का जो है वो 4.2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 में कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास 27 प्लस 512 एक्स क्यूब, ठीक है, 512 एक्स क्यूब, 27 प्लस 512 एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये किस तरीके से होगा, ये मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन है उनको मैंने क्या करना है, इनके मैंने फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज करना है इन क्वेश्चंस को, जो मेरे पास एक्सप्रेशंस दी हुई हैं इनको मैंने फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास किस तरीके से हो जाएगा, 27 किसका कैसे करेंगे इसको, 27 ये स्टूडेंट्स एक फॉर्मूले से होगा। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, a क्यूब, ओके पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, ये होता है 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 8x का
क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब प्लस, यहाँ प्लस का साइन है तो इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। प्लस बी क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये पूरा फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसका भी जो है वो फैक्टराइज करना है, ठीक है। इसके मैंने जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आ गया ए क्यूब, ठीक है। तो 27 यानी कि 3, ठीक है। इसका मैं ए मेरे पास क्या है 27 है, तो स्टूडेंट्स ये क्या है मेरे पास 27 किसको जगह 3, ठीक है। 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस 5 और 2 किस में हो जाएगा 8x का होल क्यूब की फॉर्म में इसको लिख सकती हूँ, ठीक है। 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 के क्यूब में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए मेरे पास क्या है 3 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो मैंने लिख दिया इसको इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म को जो है वो मैंने इस पूरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करना है, ठीक है। इस पूरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको ओपन करना है, सही। तो कैसे होगा ये, इक्वल टू ए मेरे पास क्या है, ए है मेरे पास 3, ठीक है। तो 3 का मैं क्या करूँगी स्क्वायर ले लूँगी, ठीक है, माइनस, अब ए मेरे पास कितना है 3, ठीक है। 3 इंटू बी मेरे पास कितना है 8x है, ठीक है, प्लस बी मेरे पास कितना है 8x है, ठीक है। तो बी का स्क्वायर लेना है, ठीक है। बी के ऊपर क्या है स्क्वायर आ जाएगा, सही। तो ये मेरे पास 3 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 9 माइनस 8 3 का कितना होता है 24x प्लस 8 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होगा मेरे पास 64x स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, अच्छा एक तो फैक्टर इसमें रह गया है, वो कौन सा फैक्टर इसमें रह गया है, ये जो फैक्टर रह गया है इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ। ये मेरे पास क्या हो जाएगा ए मेरे पास इसमें क्या है 3, ठीक है, 3 प्लस बी मेरे पास स्टूडेंट्स इसमें क्या है 8x, ठीक है। 8x मेरे पास क्या है इसमें बी है, सही, इक्वल टू, तो इनटू दिस ब्रैकेट, ठीक है। तो ये पूरे ब्रैकेट सोल्व करके ये आ गए और साथ में ये लिख दूंगी, ठीक है, 3 प्लस 8x, सही। तो ये मेरे पास दो जो है वो ब्रैकेट्स आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही हैं, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है दोनों, ठीक है। जब दो एक्सप्रेशंस आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट अ फैक्टर, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि जो हमारे पास गिवन जो एक्सप्रेशन थी उसके मैंने क्या बना दिया, इसके मैंने दो फैक्टर्स बना दिए, ठीक है, आपस में। तो स्टूडेंट्स ये इसकी क्या है, दोनों की जब दो ब्रैकेट्स आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वी विल कॉल इट फैक्टराइजेशन। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन था उसका हमारे पास क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है ये इसका आंसर आ गया है, इसको मैं बुक के पीछे जो आंसर गिवन है उनके साथ मैच कर लूँगी। मेरे पास कौन सा क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर रही हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जब मैं बुक के पीछे जो आंसर है उनके साथ मैच कर रही हूँ तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका, तो स्टूडेंट्स इसका हमारे पास क्या आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको कराया है 3 प्लस 8x इंटू 9 माइनस 24x प्लस 64x स्क्वायर, ठीक है। वही आंसर आ रहा है मेरा जो बुक के पीछे
आंसर्स गिवन है, मेरे पास जो फैक्टर्स बने हैं वो भी मेरे पास यही फैक्टर्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, जो गिवन क्वेश्चन है ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कराए हैं, एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9 मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड, ठीक है। फेडरल बोर्ड की मैथमेटिक्स के मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। अगर आपको जो है वो कहीं पे किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू द आंसर ऑफ फॉर दीज क्वेश्चंस। और मेरे चैनल को जो है इसमें मैं हर किस्म की वीडियोस बनाती हूँ, 9, 10, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की। जहाँ पे आपको मसला आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।